भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का परिवर्तन जनता के मतों द्वारा होता है, यानी वोट के द्वारा होता है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लगभग सारे देशों में। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मात्र कहने के लिए लोकतंत्र है, जैसे चीन में, जैसे रूस में। चुनाव वहाँ भी होते हैं, लेकिन चुनाव पार्टी विशेष में पार्टी विशेष के लोगों का होता है, जनता का उसमें भागीदारी नहीं है और एक ही दल चुनाव लड़ता है। भारत में बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र जो सफल रहा वो दो दलीय प्रणाली वाले देशों में, खासकर मतलब जहाँ पर जैसे अमेरिका में सत्ता में या तो रिपब्लिकन होगा या डेमोक्रेट होगा। अच्छा, दोनों की नीतियाँ लगभग समान ही रहती हैं, बोतल अलग है। बोतल में जो शराब होती है वो एक जैसी होती है। इसी बात में देखा जाए भारत में, फ्रांस में ऐसा नहीं है, इटली में ऐसा नहीं है। बहुदलीय प्रणाली है शासन की और बहुदलीय प्रणाली शासन की है और पार्टियां जातिवादी हैं, तो सत्ता में बहुमत पाना, सरकार चलाना आसान काम नहीं है। और ऐसे में अगर पार्टियों का वोट जातियों के आधार पर हो जाए तो भारत में जातियां तो बहुत हैं। हिंदू मुसलमान हैं। मुसलमान का एकमात्र एजेंडा है कि जो उसके इस्लामिक प्रवृत्तियों को बढ़ाए, कट्टरता फैलाए, काफिरों को मारे, काफिरों का धर्म परिवर्तन कराए, वही जो इसमें सहयोग करे वो पार्टी अच्छी और जो ना करे बुरी पार्टी। इनके लिए देश की सीमा कोई मतलब नहीं है, धर्म मतलब है। ऐसे में सरकारें जो बनती हैं वो अस्थिर हो सकती हैं, क्योंकि वोट बढ़ जाता है, राजनीति बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पर एक जाति समूह विशेष है वहाँ भी काम चल जाता है। तो लोकतंत्र वर्तमान का दूषित हो रहा है इस रूप में कि सही से निर्णय नहीं हो पाते, जबकि चाहिए क्या, जो व्यक्ति, पार्टी राष्ट्र के हितों के लिए काम करे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करे, जनता के द्वारा चुनी हुई हो और चुनाव निष्पक्ष हो। भारत में आज मुद्दा है निष्पक्ष चुनाव ही नहीं है। विपक्ष ऐसे मुद्दे खड़े करने का प्रयास कर रहा है और लोकतंत्र में सुधार के नाम पर, देश में सुधार के नाम पर हर पल सरकार की टांग खींचता है। जहां सरकारें जिन राज्यों में केंद्र सत्ता के विपरीत दल की होती हैं वहां तो और समस्याएं हैं। और अगर ऐसे राज्य बॉर्डर के हैं, जैसे पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कागज की ज़मीन नहीं है, राज्य का मामला है। ये राज्य से बड़ा राष्ट्र का मामला है। राज्य तब है आपका जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, जब देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारे राजनीतिक दल तात्कालिक स्वार्थ में, तात्कालिक सत्ता के हित में सारी बात करते हैं। उन्हें देश का दीर्घकालिक हित नहीं दिखाई पड़ता। तो लोकतंत्र में इतनी विविधता भी है कि आप बहुत दूर तक साथ कैसे सकते हैं। फिर मैंने कहा जहाँ दो दलीय प्रणाली है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहाँ पर लोकतंत्र के सफल होने में कोई संशय नहीं है। भारत में भी आज़ादी के बाद पिछले 7 दशक से अधिक समय तक लोकतंत्र से चल रहा है। इमरजेंसी का काल केवल 2.25 साल रहा, 75 से 77 तक। लेकिन हमारे यहाँ संविधान का
मर्यादा का पालन किया गया। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक दल हैं जो वैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे लगता है कि सत्ता की गणित, सत्ता की राजनीति बड़ी ही विषम होने वाली है। देश में, भारत में खास करके जो लोकतंत्र है, उसके सफल कब तक रहेगा, ये चिंता का विषय है। देश में विकास और सुरक्षा के लिए, जिसके लिए राज्य बनाया गया है, सरकार स्थिर चाहिए। लेकिन इतनी मत भिन्नता के बीच में स्थिर सरकार होना आसान काम नहीं है, जहां धर्म और जाति का लोकतंत्र में वीटो की तरह मत का प्रयोग होता हो कि हमारी जाति का मत किसी पर जाएगा, हमारे धर्म का मत किसी पर जाएगा। तो ऐसे में लोकतंत्र कितनी दूर तक चल पाएगा। आज के युग का शासन का जो तरीका है वो जन्म सहमति का है, जो फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ अब तक चल रहा है। लेकिन जो धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है, ईसाईयत और इस्लामियत फैलाने के लिए, भारत और अफ्रीका जैसे देश में जहाँ गुलाम रहे, उपनिवेश रहे इनके, खास करके यूरोपीय देशों के, इन्होंने ऐसी सरकारें बनाई, ऐसी व्यवस्था पैदा की हैं देशों में जो देश सत्ता की सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं। स्थिर सरकार बने तो लोकतांत्रिक सरकारें बहुत कम रह जा पा रही हैं। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, लेकिन भारत में भी कब तक लोकतंत्र चलेगा। पड़ोस में बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, वहाँ का लोकतंत्र आप देख लीजिए। चीन लोकतांत्रिक है ही नहीं। हाँ, बगल में मालदीव हमारा लोकतांत्रिक है, श्रीलंका है। तो लोकतंत्र के लिए भी जनसहमति जरूरी है। जहाँ सहमति से ज़्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और उसकी संस्कृति सुरक्षा। और भारत का मतदाता और इसके दल, इनको जागरूक करना चाहिए। जनता को भरमाते रहते हैं, हमारे जाति, हमारे धर्म में कमी निकालते रहते हैं। तो जाति और धर्म को लेकर के नहीं, देश की सुरक्षा और विकास को लेकर पार्टियां राजनीति करें तो हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया में एक मॉडल है। नमस्कार साथियों, मीडिया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।